हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जस्ट इमेजिन अगर एक दिन आप अपने मोबाइल पर नेटवर्क देखें और वहां लिखा हो स्टारलिंक 5G। ना जियो, ना एयरटेल, ना वीआई, सिर्फ एक नाम स्टारलिंक। अब यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। भारत के दो सबसे बड़े टेलीकॉम दिग्गज जियो और एयरटेल दोनों ने ही एलन मस्क के साथ हाथ मिला लिया है। मतलब यह है कि जिस मस्क को सरकार रोकने की कोशिश कर रही थी, अब वह भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स के साथ मिलकर इस सेक्टर पर राज करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह मजबूरी थी? क्या मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल को यह एहसास हो गया कि मोदी सरकार अब उन्हें मस्क से बचा नहीं सकती? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एलॉन मस्क धीरे धीरे भारत के टेलीकॉम सेक्टर को निगल लेंगे? मस्क, जियो, एयरटेल क्या भारत के टेलीकॉम पर कब्जा करेंगे? एलॉन मस्क। भारत में इंटरनेट क्रांति का दौर चल रहा है। 2024 में 80 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और जियो ने 4G और 5G लाकर इस पूरे सेक्टर को हिला दिया। लेकिन इस बीच एक और टेक दिग्गज भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री मारने की तैयारी में है, जो है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक क्या करती है? यह सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए लोगों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी देती है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकता है, बिना किसी टावर या फाइबर नेटवर्क के। लेकिन यह जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। जियो और एयरटेल ने अरबों रुपए खर्च करके भारत में 5G रोल आउट किया, लेकिन स्टारलिंक बिना किसी फाइबर नेटवर्क के सीधा स्पेस में इंटरनेट देने वाला था। मतलब यह कि जियो और एयरटेल के टावर्स की कोई जरूरत ही नहीं होती। क्या यह उनके लिए खतरे की घंटी नहीं थी? 2021 में भारत सरकार ने एलॉन मस्क को स्टारलिंक सर्विसेज लॉन्च करने से रोक दिया था। सरकार ने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी विदेशी कंपनी भारत में इंटरनेट सर्विस नहीं दे सकती। सरकार के इस फैसले के पीछे कई वजह थी। पहला ये कि स्टारलिंक का सीधा अमेरिकी सरकार से जुड़ा होना, दूसरा डेटा सिक्योरिटी को लेकर गंभीर खतरा, और तीसरा भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को बचाना। लेकिन अब वही जियो और एयरटेल स्टारलिंक से साझेदारी कर रहे हैं। अब यह सरकार की नीति में बदलाव को दिखाता है। जियो और एयरटेल के पास दो रास्ते थे, या तो स्टारलिंक को बाहर रखने की कोशिश करें या फिर खुद स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर लें, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो ने स्टारलिंक को अपनी 5G सर्विस में इंटीग्रेट करने का फैसला किया है। वहीं एयरटेल पहले से ही अपनी वन वेब सैटेलाइट सर्विसेज चला रहा है, लेकिन अब वह स्टारलिंक के साथ काम करने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब साफ है, जियो और एयरटेल को यह एहसास हो गया है कि वे स्टारलिंक का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने हाथ मिला लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या एलॉन मस्क धीरे धीरे इन कंपनियों को भी खरीद लेंगे? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना तो ये भी है कि भारत सरकार ने स्टारलिंक को इसलिए मंजूरी दी थी क्योंकि अमेरिका इस पर दबाव था। एलॉन मस्क की कंपनियां अमेरिकी सरकार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो क्या इस डील पर सहमति बनी? यह भारत की डिजिटल संप्रभुता पर खतरा है, या मोदी सरकार मस्क को रोक सकती थी? अब सवाल आपके लिए है। इस सवाल को कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। उसके बाद में स्टारलिंक भारत में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाती गई। शुरुआत में सरकार ने इस पर बैन लगाया था, लेकिन फिर जियो और एयरटेल को यह एहसास हुआ कि मस्क को रोकना संभव नहीं है, और अब वे खुद इस खेल में शामिल हो गए। लेकिन क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? इतिहास को देखते हैं। जब अमेजॉन इंडिया में आया था, तब भी लोकल कंपनियों ने सोचा कि वे इसे रोक लेंगे। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी कंपनियां उस समय राज कर रही थी, लेकिन आज अमेजॉन सबसे बड़ी खिलाड़ी है। क्या यही मॉडल स्टारलिंक भारत में अपना रही है? स्टारलिंक का बिजनेस मॉडल साफ है। पहले पार्टनरशिप करो, फिर धीरे धीरे पूरा सिस्टम अपने कब्जे में लो। आज यह जियो और एयरटेल का सपोर्ट सिस्टम है, कल ये खुद मेन प्लेयर बन सकता है। भारत सरकार अक्सर डेटा लोकलाइजेशन की बात करती है। सरकार का मानना है कि भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही रहना चाहिए। लेकिन क्या स्टारलिंक के आने से यह नियम कमजोर पड़ जाएगा? डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर स्टारलिंक का नेटवर्क भारत में फैला, तो भारतीय नागरिकों का इंटरनेट ट्रैफिक अमेरिकी सर्वर से रूट हो सकता है। मतलब भारतीय डेटा पर एलोन मस्क का कंट्रोल बढ़ सकता है। तो ये क्या है, भारत के डिजिटल संप्रभुता पर खतरा? अगर स्टारलिंक इतना बड़ा खतरा है, तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को अपनी खुद की सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए,
इसरो और अन्य भारतीय कंपनियां पहले ही सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जैसे भारतीय ग्रुप की वनवेब इसरो के सहयोग से लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क तैयार कर रही है। लेकिन क्या यह स्टारलिंक को टक्कर दे पाएगी? अगर भारत को अपनी डिजिटल संप्रभुता बचानी है तो सरकार को जल्द ही इस सेक्टर पे मजबूत कदम उठाने होंगे, वरना स्टारलिंक का एक छत्र राज हो सकता है। जियो और एयरटेल फिलहाल स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन यह एक गलत फैसला भी साबित हो सकता है। अगर आप बिजनेस का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि बड़ी टेक कंपनियां पहले लोकल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करती हैं और फिर धीरे धीरे उन्हीं को खत्म कर देती हैं। यही खेल जियो और एयरटेल के साथ भी खेला जा रहा है। मोदी सरकार हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, लेकिन अब स्टारलिंक जैसी कंपनियां भारत में घुसती हैं तो सरकार चुप क्यों रहती है? मोदी सरकार को इस डील पर आपत्ति नहीं है, या फिर सरकार भी जानती है कि इस मामले में उसके हाथ बंधे हुए हैं? सवाल ये उठता है कि क्या भारत के लिए ये खतरा है या ये एक नया अवसर है? अगर स्टारलिंक भारत में तेजी से फैला तो ये रूरल एरिया के लोगों के लिए वरदान बन सकता है, लेकिन वहीं अगर ये जियो और एयरटेल को खत्म कर देता है तो क्या भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह अमेरिकी कंपनियों के कंट्रोल में चली जाएगी? अब सवाल आपके लिए है कि आपको लगता है कि मस्क का भारत आना सही है या फिर यह भारत के डिजिटल फ्यूचर के लिए एक बड़ा खतरा है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस डील को कैसे देखते हैं? वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा लोग इस जानकारी को समझ सकें, और अगर आप ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।